जय हिंद एवरीवन। नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एयरफोर्स पे जो हम लोगों ने शॉर्ट ट्रिक की सीरीज चलाई है उसमें अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देख लिए थे। आज हम लोग पार्ट थर्ड करने वाले हैं जिसमें जो ऐसे कुछ क्वेश्चन आप देखने वाले हैं जिसको डायरेक्ट अपन शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि जितने भी रीजनिंग के आपके टॉपिक हैं वो उसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों तक पहुँच सके। आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखा है। आपको मैंने पहले भी बोल के रखा है कि अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड है उसको ज़रूर देख के आइएगा। लास्ट वाली लाइन को अपने को पढ़ना है। अगर लास्ट वाली लाइन में स्टार्टिंग पॉइंट लिखा है या फिर आपसे डिस्टेंस पूछी गई है तो डेफिनेटली आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। विदाउट डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है? एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। सुनो, कोई भी व्यक्ति चलना स्टार्ट करता है इस वाले बिंदु से, तो एक व्यक्ति इस पूर्व दिशा से पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो ये है पूर्व और ये हो जाएगा 1 किलोमीटर। यहाँ आके ठहर गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। साउथ कहाँ होता है बच्चे? नीचे होता है। और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर पूर्व इस साइड होगा तो कितना? 2 किलोमीटर चलेगा, डेफिनेटली 2 किलोमीटर। अच्छा, ये 1 है तो 2 थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से उत्तर कहाँ होगा? ऊपर। कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। चलिए 9 किलोमीटर, लेकिन ध्यान से सुनिएगा बड़ी बात। ये 5 किलोमीटर है, ये 9 किलोमीटर है, तो कुछ तो अंतर होगा। चलिए अगला क्या है? अब वह शुरुआती बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो पहले बात बताओ, ये था बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट, ये था अंतिम बिंदु। तो सबसे पहले तो ये देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट से अंतिम बिंदु किस डायरेक्शन में है, ये वाला आपको दिशा बतानी है। तो जहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं वो ये वाली दिशा है। जब ऐसे चलते हैं तो ये वाली दिशा, मतलब डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट होगा। तो नॉर्थ ईस्ट इसमें है बेटा, इसमें नॉर्थ वेस्ट है, मतलब ख़त्म करो। इसमें नॉर्थ वेस्ट है, ये भी खत्म करो। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगर आपको ये वाली दूरी पता करनी हो तो आपको बीच से क्या करना पड़ेगा? लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो। सर ये क्या है? ये है ए, ये है बी और ये है सी। आपको ए बी की दूरी निकालना है और आप पाइथागोरस थ्योरम निकालोगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सर ए बी का स्क्वायर आपको निकालना है। ए सी कितना दिया गया है? ए ओ सी कितना दिया गया है? सर ये टोटल 9 था, अगर ये 5 है तो डेफिनेटली ये 5 तो बचा हुआ जी दूरी हो जाएगी 4, यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर। प्लस बी सी कितना है? तो बी और सी अगर आपको ये है 1 और ये है 2 तो ये भी डेफिनेटली 2, तो 1 और 2 कितनी हो जाएगी? 3, यानी 3 का स्क्वायर। सर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितने? 25। 25 बेटा रूट में जाएंगे, इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये बाहर आ जाएगा, मतलब इसकी दूरी कितनी आ जाएगी? 5 किलोमीटर। तो जो डेफिनेटली आंसर है वो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये हटा दो, कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर डी, एकदम डेफिनेटली सही था आंसर। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर सकते, बट उसके लिए ना आपका जो पहला पार्ट था वीडियो का और सेकंड पार्ट था उन दोनों को देख के आइएगा कि सर डायग्राम कब ड्रॉ करना है, कब डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई थिंक पाइथागोरस सभी से बनती होगी। साथ ही साथ एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपकी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन अच्छा है तो भाई अगर इसकी दूरी 3 थी, इसकी 4 थी, तो 3 4 5 की ट्रिपलेट्स होती है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये स्टार्टिंग दिशा है, पूर्व इस साइड होता है तो इस साइड चलो। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। गुरुजी ये 5 किलोमीटर है, यहाँ आके ठहर गया। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और उतनी ही दूरी तय करता है, मतलब 5 और चलेगा। अंत में वह अपने लेफ्ट ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी वो साउथ का लेफ्ट क्या होता है बेटा? ईस्ट। मैंने बोला था लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, है ना? पहले वाले वीडियो में मैंने हमेशा ये शॉर्ट ट्रिक छोटी छोटी चीज़ बता के रखी हुई है। तो साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट, मतलब ईस्ट साइड ईस्ट की तरफ जाएगा और 7 किलोमीटर चलेगा। यहाँ पहुँच गया। अब आपसे पूछा गया है वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो एक बात बताओ, ये था प्रारंभिक बिंदु, ये है अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु ये वाली दूरी आपको पता करनी है। तो भाई इस तरीके से दूरी आ रही, मतलब आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट में। सर ये साउथ वेस्ट है, ख़त्म करो। साउथ ईस्ट है, ये साउथ वेस्ट है, ख़त्म करो। अब आपको ये दूरी अगर पता करनी है तो डेफिनेटली आप ना ऐसे ट्रायंगल एक क्या कर लो? बना लो और पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। सर ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो और इसको मान लो सी। आपको ए बी का स्क्वायर निकालना है, ए बी की दूरी निकालना है बराबर बी सी स्क्वायर प्लस
AC²। सर BC² कितना है बेटा? BC², ये B और C ये है 7 और ये है 5, तो 5 ये हो जाएगी, तो 7 और 5 12, तो इधर कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस AC A और C ये 5 है तो ये भी 5 होगी सर, तो ये 5 का स्क्वायर। बच्चे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों जोड़ोगे 169, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13, मतलब डेफिनेटली ये 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ आएगा, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बचेगा कौन? ऑप्शन नंबर सी। मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, आपको डायग्राम कब ड्रॉ करना है, कब आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, जब आप पहला पार्ट देखोगे ना वीडियो के, तो वहाँ मैंने कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको लिखवाई हुई हैं, वो आपको ना आना ज़रूरी है। सर किसका लेफ़्ट क्या होता है, किसका राइट क्या होता है, लेफ़्ट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति सुबह सुबह योगा कर रहा था, सिर ऊपर और पैर ऊपर और सिर नीचे था। यदि इस समय उसका मुख पश्चिम दिशा में हो तो उसका लेफ्ट हाथ किस साइड होगा? देखो बेटा, जब भी हमेशा व्यक्ति उल्टा लटका हो ना, मतलब गर्दन नीचे की तरफ हो, पाँव ऊपर की तरफ हो, और आपसे ये पूछा जाए, जब भी योगा वाले क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। आपसे क्या बोला गया था? उसका फेस किस साइड है बेटा? पश्चिम की तरफ है, तो पहला लिख लो पश्चिम यानी कि वेस्ट, है ना। आगे डैश, जिस साइड फेस होता है उसको पहले लिख लो। फिर आगे आपसे पूछा गया था कि सर उसका लेफ्ट हाथ किस साइड होगा। जब भी व्यक्ति उल्टा लटका है ना, तो अगर लेफ्ट पूछे तो आप राइट निकाल देना, राइट हैंड, और अगर इधर राइट पूछता तो आप लेफ़्ट निकाल देना। तो भाई उधर पूछा था लेफ़्ट हैंड, तो अपन क्या बना देंगे? राइट हैंड। तो मुझे ये बताओ, वेस्ट का लेफ़्ट, राइट क्या होता है? पश्चिम का राइट, तो ये था पश्चिम। सर पश्चिम का राइट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो कहाँ जाएगा? नॉर्थ में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, मतलब उसका जो लेफ़्ट हाथ होगा वो किस साइड होगा? नॉर्थ में। अब ये मत बोला कि सर यहाँ राइट आपने निकाला है। राइट मैंने इसलिए निकाला है क्योंकि देखो व्यक्ति कैसा था? उल्टा लटका था ना, फेस किस साइड था? पश्चिम की तरफ। तो फेस जिस साइड होता है उसको अपन पहला लिख लो। अगर राइट हाथ निकालने के बोलो तो लेफ्ट बना लो, लेफ्ट निकालने के बोले तो राइट निकाल दो, सही है ना। आंसर यही लेफ्ट का ही निकलेगा, बट उल्टा लटका था इसलिए हमने उल्टा निकाला है, बट आंसर डेफिनेटली क्या है? नॉर्थ आएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें क्या होता है? दो सहेलियां कविता और रीता एक दूसरे के आमने सामने। बेटा जब भी आमने सामने की बात की जाए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको डायरेक्टली, जब भी आमने सामने की हमेशा बात की जाए तो आपको एक ट्रिक यूज़ करना है। पहले लिखना है व्यक्ति का नाम, पर्सन नेम, व्यक्ति नाम या पर्सन नेम। दूसरा लिखना है सूरज, सूरज किस दिशा में होगा। और तीसरा लिखना है वो लेफ्ट में या राइट में होगा। तो सुनो अब ध्यान से, सुबह के समय, तो सुबह सूरज कहाँ होगा बेटा? पूर्व में होगा, बिल्कुल डेफिनेटली ईस्ट में होगा। क्लियर है ना। आगे, दो सहेलियां थी कविता और रीता, एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक लेफ्ट ओर पड़ रही थी, किसके? रीता के। किस साइड पड़ रही थी? लेफ्ट में पड़ रही थी। अब सुनो सर, इधर कविता का फेस क्यों नहीं लिखा, जबकि उसने ये बोला है कि कविता की परछाई रीता के लेफ्ट ओर थी। तो इस व्यक्ति में उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके अगल बगल में परछाई हो। किसकी परछाई है ये मायने नहीं रखता। देखो परछाई तो किसकी थी? कविता की। इधर लिखा था ना, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक लेफ्ट ओर, किसके लेफ्ट ओर? रीता के। तो आपको रीता का नाम लिखना पड़ेगा। तो जिसके लेफ्ट या राइट में परछाई बने उसको नाम लिखना है। तो ये है रीता, रीता के लेफ्ट ओर परछाई बन रही थी। अच्छा, ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट का लेफ्ट होता है दोस्त नॉर्थ। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? नॉर्थ। तो नॉर्थ में फेस किसका है? किसका है? रीता का। लेकिन कविता किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी? तो ये बताओ, यदि रीता का फेस नॉर्थ की तरफ है और जब आमने सामने थी तो डेफिनेटली है कविता का किस साइड होगा? साउथ में। कविता का किस साइड होगा? साउथ में होगा। बताइए इसमें कहाँ दिक्कत थी? आमने सामने खड़े थे ना, अगर एक का नॉर्थ है तो दूसरे का साउथ होगा, सिंपल सी चीज़ थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले भाई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही थी। अब एक सिंपल सी बात बताओ, है ना, सिंपल सी, अगर ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेन चल रही थी, सही मायने में बताइएगा धुआं कहाँ जाना चाहिए? सर ये साउथ है और ये नॉर्थ है। ये क्या है? नॉर्थ। ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट। तो उसने ये बोला है एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही थी, दक्षिण से उत्तर की ओर ट्रेन जा रही थी, तो धुआं डेफिनेटली पीछे आना चाहिए। तो मतलब धुआं किस साइड आना चाहिए? साउथ में। आगे
और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर था, मतलब हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी। तो हवा जिस साइड जाती है उसका भी लास्ट वाला लिख लो, ईस्ट में। देखो ट्रेन जिस साइड जा रही थी उसके पीछे वाला हिस्सा लिख लो। तो ट्रेन ने जहाँ से स्टार्ट किया था कि ट्रेन साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही थी, तो धुआं कहाँ जाना चाहिए, साउथ में। और हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही थी, तो लास्ट वाला ये लिख लो। मतलब जिस साइड से ट्रेन ने स्टार्ट किया था उसको लिख लो, और जिस साइड हवा चल रही है उसको लिख लो। मतलब धुआं कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में। धुआं कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में था। बताइए ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई कि नहीं। ये डिस्टेंस और डायरेक्शन की बहुत शॉर्ट ट्रिक होती हैं जो आपका समय बचाती है और सिलेक्शन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देखो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बन सबसे जाता है, बट विद इन टाइम में आपको कैसे करना है ये आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। अच्छा, कोई अगर पहली बार पार्ट थर्ड देख रहा है तो उससे निवेदन जरूर है कि वो पहला वाला पार्ट जरूर देखे, क्योंकि जितने भी बेसिक चीज़ें थी मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में बता के रखी हुई हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आपको ब्लड रिलेशन के जितने भी कंसेप्चुअल कंसेप्ट हैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में और शॉर्ट लैंग्वेज में, वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। इस तरीके की वीडियो के लिए बने रहिए फोर्स डिफेंस एकेडमी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।